अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम शहबाज बलोच एक और वीडियो के साथ। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको नुस्खा दे रहा हूँ एजोस्पर्मिया के लिए। एजोस्पर्मिया के जिनके स्पर्म ना काउंट में आ रहे हूँ, यानी कि ना ही उनकी एक्टिविटी हो, बिल्कुल ज़ीरो हूँ, तो उसके लिए मैं अक्सरी नुस्खा दे रहा हूँ। ये अपना लिख लें, क्योंकि मैं नुस्खा लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग फिर फ़ोन करते हैं कि भाई लिखवाएँ, तो इतना टाइम नहीं होता मेरे पास ताकि मैं उनको लिखवाऊँ। तो एज़ोस्पर्मिया के लिए नुस्खा मैं दे रहा हूँ कि अगर मैं इसकी तफसील पे जाऊँ कि एज़ोस्पर्मिया ये क्यों होता है, तो ये वीडियो 20-25 मिनट होगी, यानी कि मैं आपको मुख्तसर सा बयान कर रहा हूँ। दूसरा ये है कि जहाँ हमारे स्पर्म होते हैं टेस्टिस में, तो स्पर्म की मिकदार बहुत कम होती है, यानी कि उसकी एक दूसरे से जोड़ के स्पर्म रखे ना आगे पीछे, तो 4 करोड़ जरासीमों की लाइन खींची जाए तो तकरीबन 1 इंच होगी पतली लकीर, एक के पीछे एक अगर लगाया जाए, यानी कि इतने मतलब छोटे होते हैं। तो इतनी थोड़ा ये बिल्कुल एक कतरा पानी का है, उसका 40वें हिस्से बराबर ये टेस्टिस से निकलते हैं, हमारे मादा मनविया में आके गिरते हैं। जब बंदा रिलीज होता है तो वो फ्यूजन का काम है बाहिफाजत रहम में डालना स्पर्मों को। रहम में वो तकरीबन 1.5 मिनट से लेकर 1 घंटे तक वो बिल्कुल अपनी जाए जहाँ उनका मकाम है वो वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि औरत की नाली 6 इंच ऊपर होती है, जहाँ पे अंडा होता है, एग होता है, तो एक्टिव स्पर्म ऊपर जाते हैं। अगर जो है ना जो कमज़ोर स्पर्म हो वो अगर पहले पहुँच जाते हैं, पहले तो वो नहीं पहुँचते, खैर एक्टिव ही जाता है। अगर रहम की नाली उसकी छोटी है या नीचे रहम आ गया या जरासीम 20% है, 30% है, काउंटेबिलिटी उनकी मतलब स्पर्मों की एक्टिविटी अल्कलाइन कम है, तो रहम में अगर वो पहुंच गए हैं तो फिर माजूर बच्चे पैदा होते हैं। माजूर ज़हनी तौर पे या कोई और माजूरी वो सामने आ जाती है। तो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है कि इन पे आप 1 करोड़ में एक है, यानी कि 4 करोड़ जरासीम में से एक एक्टिव होता है, बाकी सारे डेड होते हैं। वो भी एक्टिव जाके अंडे तक पहुंचता है, और अंडे तक मका अगर वो ठोकर मारता है अंदर वो इंटर होता है, बाकी जरासीम डेड हो जाते हैं। तो एजोस्पर्मिया का जो मामला होता है, अक्सर वो टेस्टिस के आगे ब्लॉकेज होती है वेंस की, तो स्पर्म वो वहां से निकल नहीं सकते। अगर निकल गए तंग है तो दुनिया की हर शायद दुश्मन है स्पर्म की सिवाय ठंडक के, तो वो रगड़ाई या इन्फेक्शन है या कोई क्रिकेट खेलते हैं बॉल लग गई या कोई ऐसी चोट आई है या कोई ऐसा निज़ाम बना है कि वो उसकी आगे स्पर्म जो टेस्टिस के आगे जो वेंस है वो टेढ़ी हो गई है या उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया है, तो जरासीम जो है ना वहाँ से गुजरते वक्त या तो फिर डैमेज हो जाते हैं या डेड हो जाते हैं या फिर वो जा ही नहीं पाते। तो इसमें एजोस्पर्मिया इसको का ब्लॉकेज भी हो सकती है, और हमारी जो निज़ाम है उसकी वजह से भी हो सकता है कि एजोस्पर्मिया हो। तो उसके लिए मैं नुस्खा दे रहा हूँ, जो जिनको ब्लॉकेज होती है तो वो नुस्खा भी इस्तेमाल करें, और इंशाअल्लाह ताला एक मालिश है जो टेस्टिस के ऊपर मालिश करनी होती है ताकि वेंस नरम हो के अगर उनका इन्फेक्शन है वो दूर हो जाए। अगर टेढ़ी है तो वो पहले टेस्ट करा ले, टेढ़ी तो इसकी अदरवाइज इसकी सर्जरी भी करते हैं अगर टेढ़ी हो गई है। अगर वैसे कोई इन्फेक्शन की वजह से या तंग है ब्लॉकेज है तो उसके लिए नुस्खा देना, वो खुल जाएगी और जरासीम एक्टिव होके बाहर आएंगे। तो एक मालिश है और एक स्पर्मों की ग्रोथ के लिए अल्कलाइन के लिए नुस्खा मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ये नुस्खा आप अपनी किसका है, जोहर खसिया 100 ग्राम, यानी कि खसिया बकरे का हो वो आप जो है ना खुद तैयार करें। जौहर खसिया 100 ग्राम, कुश्ते चांदी 100 ग्राम, साले मिस्री 50 ग्राम, मूसली सफ़ेद 50 ग्राम, ज़ाफ़रान कश्मीरी 1 तोला, डामियाना 3 तोला, अक्कर करहा 3 तोला, जिया पोता 50 ग्राम, मगज दाना पंजा, साले पंजा, इसका मगज दाना पंजा 50 ग्राम, सितावर 50 ग्राम, जिनसेंग 40 ग्राम यानी कि 4 तोले, जड़ मरजान 2 तोला। कुश्ता नहीं करना इसको, जड़ मरजान को ऐसे ही पीसना है। अम्ब अल सलब 2 तोला, तूदरी सुर्ख 2 तोला, तूदरी सफ़ेद 2 तोला, वार के सोना 40 अदद। वही बात आ गई ना जो कि मैंने जोर सोना हो तो
ज़्यादा बेहतर है। वार के सोना भी बेहतरीन चीज़ है। वार के सोना 40 अदद, गुठली आम 10 अदद, मतलब है आम हो, कोई भी आम हो, उसकी गुठलियाँ अच्छी दरमियानी हो, ना बड़ी हो ना छोटी, 10 अदद। तो बरहम डंडी, एक बरहमी बूटी है ना, उसकी पत्ते ना, उसकी डंडी 25 ग्राम। इनका आपने सब अज्जा को पीस लेना है। पीस कर इसमें दुगनी, जितना ये वजन बढ़ने, इसकी दुगनी आपने शहद डाल लेनी है। शहद डालकर अब इसका आपने आधा चम्मच निहार मोह नीम गरम 1 गिलास दूध के साथ लें। सुबह शाम, यानी कि रात को खाने से आधा घंटा पहले और सुबह भी नाश्ते से आधा घंटा पहले, ये कोर्स आप तकरीबन 2 महीने इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ बेजा मुर्ग का जो है ना तेल, ऑयल जो होता है, बेजा अंडे, मुर्गी के अंडे का जो है ना, इसका ऑयल हो, तेल निकाल के इसका जो है ना आपने खस्सियों पे मालिश करनी है। वैंस मतलब है नीचे, पीने से जितनी वैंस नीचे जाती हैं खस्सियों तक, वहाँ पे 2 से 3 मिनट आपने मालिश करनी है, सुबह शाम, सुबह शाम। और उसके बाद आपने इसको धो देना है, यानी कि 5-4 घंटे बाद सुबह शाम इसकी आपने मालिश करनी होगी। तो इंशाअल्लाह ताला आपके स्पर्म जो है ना 1 महीने बाद टेस्ट कराना, यानी कि ये 2 महीने 3 महीने का आप कोर्स जो करेंगे ना, तो ये माजून बनाना है इसका। तो इंशाअल्लाह महीने बाद टेस्ट कराएं, आहिस्ता आहिस्ता आपके स्पर्म एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि ये आजमाया हुआ नुस्खा है। आप खुद बनाएं, क्योंकि मैं कोई दूसरों की तरह माजून की डब्बियाँ आपके सामने क्यों नहीं रख रहा। आप लोगों को पता है हमारे पास हर चाय मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। ये मेरा काम है ज़्यादातर आप लोगों तक नॉलेज पहुँचाना, स्टडी कराना। इस तरह आप करें, खुद बनाएं, ताकि आप तक नॉलेज पहुँचे कि ऐसी चीज़ें, भाई इस चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना बेरोज़गार थे पाकिस्तान के अलावा दूसरे कंट्री में, माशाल्लाह सऊदी अरेबिया में हैं। बहुत सारे दोस्त बुला रहे हैं मुझे, इंशाल्लाह 17 तारीख को आ रहा हूँ उम्रे पे, तो मिलूंगा आपसे। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे ज़रूर प्रोग्राम करना हमारे लिए, तो ये 17 जनवरी को। तो बाकी यूएई में बहुत सारे लोग मेरा प्रोग्राम देख के, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी जितने हैं, वो मेडिसिन बना रहे हैं और मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, दुआएं भी देते हैं मुझे। तो आप लोगों को, बाकी शिफा मेरे अल्लाह के हाथ में है। कोई ऐसे मरीज होते हैं जिनको शिफा नहीं भी मिलती, तो उनका गिला शिकवा अपनी जगह ठीक होता है। तो ये नहीं है कि 10% 5% लोगों को अगर शिफा नहीं मिलती तो नुकसान तो नहीं मिलता। तो बाकी 90 से 95% तो बिल्कुल ओके के रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि कुश्ती के अलावा दवाई अधूरी होती है। जड़ी बूटी का जब भी इंतखाब करें, ग्रैंड नहीं करना, उसको कूटना है। जो जड़ी बूटियां यहाँ मैंने बताई हैं, इसको कूटना है, ग्रैंड हरगिज नहीं करना। ग्रैंड में वो जल गई, खत्म हो गई, कोई मेटल का कुश्ता नहीं है जो जले फिर कुश्ता हो जाएगा, उसको हम काबिल लाए, इस्तेमाल में लाए। ये जड़ी बूटी है, जल जाती है, इसका असर खत्म, राख हो जाती है। इसको कूटना है, कूट के इस्तेमाल में, ग्रैंड की तो इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। नहीं, आप इस तरह करें, ग्रैंड शुदा भी रख लें बाजू, कूट के भी रख लें, और लोगों को देखना कूटने वाले का रिजल्ट 100/100 आएगा, और ग्रैंड करने वाले का तकरीबन 5 से 10% आएगा। इसीलिए हकीम नाकाम हो रहे हैं हमारे जो बैठे हैं। तो जिससे मैं सीखा हूँ, जो मेरे असाज़ हैं, उन्होंने कहा कि ग्रैंड हरगिज नहीं करना, इसको कूटना है, हर चीज़ को कूटना है। तो मेरे एक नहीं कई उस्ताद हैं माशाअल्लाह से, कुछ हयात हैं, कुछ अल्लाह ताला उनकी जन्नत नसीब करे जो इस दुनिया से चले गए हैं, और जो हयात हैं अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी दराज रखे। तो दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।